हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फरवरी में आपके 10th 12th सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड के एग्जाम है। तो लगातार हम क्लासें लेकर आ रहे हैं और हम शेड्यूल के अनुसार क्लासें लेकर आ रहे हैं। कार्यक्रम हमारे हैं, एक क्लास शाम 5 बजे आती है, फिर एक क्लास शाम 6 बजे आती है, एक क्लास शाम 7 बजे आती है। एक एक घंटे गैप से क्लास आती है। अगर आप बिल्कुल कॉपी पेन हटाए बिना अगर देखेंगे, हमारी एक क्लास को 2 बार देख लेंगे तो आपको हमारी जो क्लास है वो पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगी। तो ज्यादा ना समय को गवाते हुए, अगर आप विद्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आपके बच्चे के भविष्य से संबंधित हमारी क्लास आ रही है। हमें मोटिवेशन देने के लिए आपको एक ही कार्य करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट हमें फीडबैक के लिए अवश्य देनी है। तो आज की जो क्लास होने वाली है, और जीवन परिचय 2 तरह से आते हैं। एक कवियों के जीवन परिचय आते हैं एवं रचनाएं आती हैं, एक लेखकों के जीवन परिचय आते हैं एवं उनकी रचनाएं आती हैं। तो इसे मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत सरल भाषा में, कम टाइम में और कम शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। जीवन परिचय तो इतना होता है कि लगभग आधा घंटा एक जीवन परिचय पर खा जाएंगे, लेकिन हमने शॉर्ट चीजें जानने की कोशिश की है। ये है क्लास 10th की हिंदी की क्लास। आइए जानते हैं। देखिए, ये बात चल रही है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के बारे में, क्लास 10th के बारे में, हिंदी के बारे में। एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न 5 नंबर का आता है, उसमें दिया हुआ होता है एक तो जीवन परिचय आपको 3 नंबर में देना है, उसी के नीचे रचनाएं 2 नंबर में लिखनी है। टोटल जो नंबरिंग मार्किंग आती है वो 5 नंबर की आती है। आइए जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय 3 नंबर का आता है। उसकी रचनाएं अगर नहीं करेंगे तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। आइए जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध परिवार में हुआ था। सन 1890 में, कितने में? सन 1890 में हुआ था। काशी में उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। काशी में उनका परिवार किसके नाम से प्रसिद्ध था? सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता का नाम, मतलब जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। पूरी प्रसाद फैमिली थी, समथिंग समथिंग। अमरकंटक श्रेणियों में के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा उन्होंने यात्रा की। उनके पिताजी ने अंतिम समय में स्वर्गवास से अंतिम समय में उन्होंने अमरकंटक श्रेणियों के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा उन्होंने यात्रा की। यात्रा से लौटने के बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद में, प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। ये बात चल रही है जयशंकर प्रसाद जी के पिता का। जयशंकर प्रसाद जी के फादर का स्वर्गवास हो गया यात्रा से लौटने के पश्चात। कितनी अच्छी चीजें जो कि यात्रा की, बहुत अच्छी यात्रा की, उसके पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। डॉट 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 का मतलब है इसमें बहुत सारी चीजें कंबाइंड थी, लेकिन हमने बोर्ड की स्पेसिंग को, बोर्ड की जगह को देखते हुए हमने कुछ चीजें, और आपको भी लगभग थोड़ा बहुत ही इसमें बढ़ाना है, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना है। स्वर्गवास, जयशंकर प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हुआ है यहाँ। अब यद्यपि प्रसाद जी बड़े सहमी थे। इससे पहले पार्ट में जोड़ा गया है कि जब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा का जो जिम्मा लिया वो किसने लिया? इनके बड़े भाई ने लिया। इनकी जो शिक्षा, इसलिए डॉट 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 कर रखा है। आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो मॉडल से पढ़ सकते हैं। मैंने स्पेसिंग को देखते हुए कम, क्योंकि इसमें जो अंदर कहा गया है कि इनके जब पिता का स्वर्गवास हो गया तो इनके क्या था, इनके भाई ने इनका जिम्मा लिया और एक कॉलेज थी उसमें एडमिशन कराया। उसमें क्या हुआ, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा। इन्हें साहित्य से विशेष रुचि थी। इनका और अदर सब्जेक्टों में मन नहीं लगा। इनकी साहित्य से विशेष रुचि थी, क्योंकि साहित्य के ये लेखक भी बने। इसलिए इनका बहुत कहीं भी आपकी जिंदगी कहीं भी मोड़ ले सकती है, आपको उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते।
तो स्वर्गवास इनके पिता का हुआ, इनके बड़े भाई ने जिम्मा लिया। इनके बड़े भाई ने इनका एडमिशन एक कॉलेज थी उसमें कराया, लेकिन इनका मन वहां नहीं लगा। इस कारण इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो घर पे ही करवानी पड़ी। और इनका क्या था, इनका जो मन था वो साहित्य के प्रति बहुत था। आइए जानते हैं, यद्यप प्रसाद जी बड़े संयमी थे। बड़े संयमी मतलब बी हैव पेशेंस, हम कह देते नहीं, हर बात पे कह देते हैं बी हैव पेशेंस, हम में धैर्य है, हम धैर्य रखेंगे और चीजों को आगे लेके आएंगे। बड़े सहमी थे, किंतु संघर्ष और चिंताओं के कारण उनका स्वास्थ्य, किंतु संघर्ष, टेंशन तो हो ही जाती है जब हमारी पढ़ाई चल रही है तो हमारे पिताजी का साया ऊपर से उठ जाए और बड़े भाई भी जिम्मा उठाए। लेकिन क्या हुआ, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है, इनके बड़े भाई ने इनका जिम्मा उठाया, इनकी पढ़ाई के लिए, अपने घर के खर्चे चलाने के लिए अपनी सारी घर गृहस्थी को बेच दिया। मतलब इट मीन समझ लीजिए खेती इनकी बिक गई, इनके घर पर सोना चांदी था वो सब कुछ बिक चुका था। एक पिता के साया हटने जाने के बाद इतनी समस्याएं आती हैं, कोई बिलीव नहीं कर सकता। तो इन्हें चिंता हो गई, क्योंकि इनके घर का क्या बिक चुका था, सोने चांदी और जो भी खेती बाड़ी थी बिल्कुल बिक चुकी थी। तो इनके बड़े संयमी तो थे, लेकिन ये माइंड में रील घुमाते रहते थे, टेंशन वाली रील घुमाते रहते थे। चिंताओं के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। क्या हो गया? खराब हो गया। उन्हें यक्ष्मा का एक बीमारी होती है, यक्ष्मा रोग से धर दबोचा। इन्हें एक बीमारी हो गई टेंशन के कारण, यक्ष्मा धर दबोच लिया। इस रोग के कारण सन 1937 में 1890 में ये जन्मे। केवल इनकी उम्र रही 47 साल, क्योंकि इधर 37 इधर 90, 10 इसमें से उठाएंगे, लगभग 47 एज में इनकी मृत्यु हुई है। इस रोग के कारण 1937 में 15 नवंबर को रोग ने उनके शरीर पर पूर्ण अधिकार जमा लिया। उनके शरीर पर क्या जमा लिया? पूर्ण अधिकार जमा लिया और वे सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। देखो इतनी मुसीबतें आई, पापा का साया उठ चुका था, भैया ने जिम्मा लिया, लेकिन कुछ घर गृहस्थी के कारण क्या हुआ, वो खेती भी बिक गई, जो भी उनके पास संपत्ति थी सब कुछ नष्ट हो चुकी थी। इन्हें टेंशन हो गई, लेकिन उस टेंशन में भी एक नाम कर गए। हर व्यक्ति नाम करने के लिए आया है, चाहे राष्ट्रपति सही, चाहे प्रधानमंत्री सही, चाहे मुख्यमंत्री जी सही, चाहे हम सही, चाहे आप सही, हर व्यक्ति नाम करने के लिए आया है। जाना शमशान ही है सबको, इसलिए कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। इसी के साथ मैं लगातार कार्य को जारी रख रहा हूं। आइए जानते हैं, इस रोग से 15 नवंबर को वे हमेशा के लिए विदा हो गए। अब जो ये तो बात रही 3 नंबर की, इसमें और बढ़ा लीजिए, अपने अनुसार और बढ़ा लीजिए। आप अगर कमेंट में कहेंगे कि सर हमें पूरा डिटेल, पूरा मॉडल का रिवीजन करा दीजिए, तो मैं एक ही पल में आपका रिवीजन करा दूंगा, जो कि आप पास हो जाएंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल विद्या एजुकेशन का साथ बनाए रखें। आइए जानते हैं, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां ही रचनाएं होती हैं। कृतियां ही क्या होती हैं? रचनाएं होती हैं। देखो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियां ये 2 नंबर में आएंगी। आपको कितने नंबर में आएंगी? 2 नंबर में आएंगी। जैसे झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की सबसे सुप्रसिद्ध कृति है वो है कामायनी। क्या है? कामायनी। आई होप आपको कम समय में ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। हमारे क्लास के शेड्यूल है, हमने पहले ही बता दिया है आपको। हमारे क्लास के जो शेड्यूल हैं वो शाम 5 बजे एक क्लास आती है, एक 6 बजे आती है, एक 7 बजे आती है। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हम हर शिक्षा को पहुंचाएं जिसे हर व्यक्ति को जरूरत है। तो ज्यादा ना समय को गवाते हुए हमने एक ही स्लोगन के साथ स्टार्ट किया था अपना कार्य कि कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, कैसे कह दूं मैं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत। हमारी शिक्षा हर घर शिक्षा के तहत हम कार्य कर रहे हैं। तो ज्यादा न समय को गवाते हुए हम जल्दी ही ये लेखक के जीवन परिचय हैं हम अगली वीडियो में लाने वाले हैं।
कवियों के जीवन परिचय, कवियों के, वहां से भी आपको एक वीडियो से 5 नंबर आपके कंफर्म होने। तो इसी के साथ जय हिंद।